रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है, ये थ्योरम देखो, किसी भी सर्किट का रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, कोई भी सर्किट हो उसका जो रेस्पॉन्स है और जो एक्साइटेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट, एक्साइटेशन मतलब इनपुट, तो कांस्टेंट। तो रेस्पॉन्स जो होता है वो आउटपुट होता है, जो रेस्पॉन्स जो होता है वो आउटपुट होता है, और जो एक्साइटेशन होता है वो क्या होता है बेटा? इनपुट। और आउटपुट में भी वोल्टेज, आउटपुट में भी वोल्टेज एंड आउटपुट में भी करंट, में भी करंट। आउटपुट वोल्टेज भी हो सकता है और आउटपुट क्या हो सकता है? करंट भी हो सकता है। और इनपुट में भी वोल्टेज, में भी वोल्टेज और में भी करंट, में भी। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, उन दोनों का जो रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। सबको ऑडियो क्लियर आ रही है ना? डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? सबको नो ऑडियो सर। क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। जैसे एक सर्किट लेता हूँ, एक सर्किट, यस सर। जैसे ये कोई एक नेटवर्क है, ये कोई एक नेटवर्क है, इसको बोला था मैंने रेसिप्रोकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल नेटवर्क, ये नेटवर्क बहुत टाइप होते हैं। टी नेटवर्क हो सकता है, पाई नेटवर्क हो सकता है, टी नेटवर्क हो सकता है, पाई नेटवर्क हो सकता है। इधर दिया मैं एक्साइटेशन, ये एक्साइटेशन प्लस माइनस वी, जो एक्साइटेशन और इनपुट, एक्साइटेशन और इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। ये हो गया आपका रेस्पॉन्स, ये होगा आपका आउटपुट। ये क्या हो गया बेटा? आपका आउटपुट। ये कोई एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क, तो ये वाला कोई एक सर्किट। तो मान लिया फिगर ए में देखा, ये मान लिया फिगर ए, फिगर ए में देखा आउटपुट और इनपुट का रेशियो, या फिर बोल दिया अपन रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो। मान लिया आई अपॉन बी ऑफ फिगर फर्स्ट, आई अपॉन बी ऑफ फिगर फर्स्ट, आई अपॉन बी फिगर फर्स्ट का। अब क्या करा, इनके इनपुट को इंटरचेंज करो रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्या मतलब है? रेस्पेक्टिवली का मतलब, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग समझाता हूँ। रेस्पेक्टिवली का मतलब, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग, रेस्पेक्टिवली क्या मीनिंग? ओके, इंटरचेंज देयर रेस्पेक्टिव इनपुट, इंटरचेंज देयर रेस्पेक्टिव इनपुट।
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये इंटरचेंज कर दो, आउटपुट को इनपुट की जगह पहुंचा दो, इनपुट की आउटपुट की जगह। ये कोई एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है। टी नेटवर्क है, ये पाई नेटवर्क। इस साइड आया आपका आई, करेक्ट। इस साइड आया बी। ये हो गया एक्साइटेशन। जो और इनपुट हो गया रेस्पॉन्स और आउटपुट। और क्या हो गया? आउटपुट। ये हो गया। अब ये सर्किट का आपने अगर इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने के बाद आपने इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ? आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। मतलब क्या? रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। इसमें भी क्या हो गया? मान लिया इसको I2 बोला, इसमें भी I अपॉन बी, और ये फिगर सेकंड का I अपॉन बी ऑफ फिगर फर्स्ट। और ऐसी कंडीशन क्या है? इफ इज फर्स्ट, इफ I अपॉन बी ऑफ फिगर ए बराबर आता है I अपॉन बी ऑफ फिगर बी, देन नेटवर्क इज रेसिप्रोकल नेटवर्क। The network is reciprocal network. Case 2. If I upon V of figure first is not equal to I upon V of figure second, then network is not reciprocal. तो रेसिप्रोकल नहीं, दोनों बराबर होंगे, और रेसिप्रोकल नहीं है तो बराबर। यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं अभी समझाता हूँ। पहले यहाँ तक डन लिखो आप सब, यहाँ तक क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं अभी बताऊँ। चलो डन लिखो यहाँ तक। पहला क्वेश्चन, कंसीडर फिगर ए एंड फिगर बी network satisfy reciprocity condition. Then determine the value of current type. तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R3, ये हो गया आपका R4, और ये हो गया आपका R2। ये हो गया आपका V1,
और ये हो गया आपका 2m। और ये नेटवर्क है आपका, ये रेसिप्रोकल है, ये इसका नाम होता है ब्रेस्टी नेटवर्क। ये नेटवर्क ब्रेस्टी नेटवर्क, रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। ये फिगर है। अब बात आती है फिगर भी। ये आपका R1, ये आपका R3, ये आपका R4, प्लस माइनस 20 वोल्ट। ये आपका R2, ये आपका करंट है, ये आपका ये फिगर भी। फिगर भी है। ये ब्रेस्टी नेटवर्क। फिगर है, फिगर भी दोनों रेसिप्रोकल है। तो देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो आपको करंट आई की वैल्यू बतानी है। करंट आई कितना हो, करंट आई कितना। तो देखो, तो रेसिप्रोकल है। सबसे पहले देखो, आप एक चीज को कॉन्सेप्ट समझना, आंसर बाद में करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट समझना। तो क्वेश्चन डालेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन डालेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन डाले को आपको। जो यहाँ पे जानते हैं कौन सा समझा रहा हूँ, फिर बात करते हैं कौन सा। मान लीजिए ऐसे कोई एक नोड है, नोड पर करंट आ रही है 2 एम्पियर। इसको आप +2 लिखोगे। अगर इस नोड से जा रही होगी, तो अगर आपने इनकमिंग को आने वाली करंट को +2 लिखा है, तो जाने वाले करंट को -2 लिखना पड़ेगा। तो मजबूरी है, अगर नोड पे आने वाली करंट को +2 लिखा है, तो जाने वाली को -2 लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर एक को रिप्रेजेंटेशन सेम लिख रहे हो, दूसरे को अपोजिट लिख रहे हो। अगर आपने ऐसे इसको +10 लिखा है, मान लिया वोल्टेज सोर्स है, ये आपका ग्राउंड है, ये 10 वोल्ट लिखा है, तो मजबूरी है इसका अपोजिट क्या लिखना पड़ेगा। और ऐसे लिख रहे हो आप, तो ये फिर आपको माइनस। तो मतलब अगर इस नोड पे आने वाली करंट को +2 लिख रहे हो, तो जाने वाली करंट को मजबूरी है -2 लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर +10 लिख रहे हो, तो नीचे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, -10। क्या लिखना पड़ेगा, -2। इतना क्लियर, इतना बताओ, इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर। तो अगर किसी नोड पर आने वाली करंट को +2 एम्पियर लिखा है, तो जाने वाली करंट को -2 एम्पियर लिखना पड़ेगा। अगर इसको +-10 लिखा है, तो उसको -10। तो क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, अलग मार्कर से लिख देता हूँ। यहाँ नेगेटिव पार्ट ग्राउंड से, वहां भी तो ये वोल्टेज और रिप्रेजेंटेशन सेम है। वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन सेम, वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन।
इसको +10 लिख रहे हो तो इसको +20 लिख लेगा, इसको -10 लिखो तो इसको -20 लिखना पड़ेगा। वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन से हमें दोनों को आप एक जैसा नेचर लेना पड़ेगा। और यहाँ देखो करंट रिप्रेजेंटेशन, ये भी इस नोड से जा रहा है करंट, ये भी इस नोड से जा रहा है। करंट रिप्रेजेंटेशन, करंट रिप्रेजेंटेशन करंट रिप्रेजेंटेशन सेम का मतलब है या तो दोनों को पॉजिटिव ले सकते हो या फिर दोनों क्या ले सकते हो, नेगेटिव, आपके ऊपर है। उसका मतलब है क्या होगा, आई अपॉन वी ऑफ फिगर फर्स्ट, जो फिगर ए में आ रहा है, और आई अपॉन वी ऑफ फिगर सेकंड, जो भी फिगर बी में आ रहा है, फिगर 2 या फिगर बी कह दो, फिगर बी डाल सकते हो, ये फिगर ए। तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन क्या हो गया 10, 2 अपॉन क्या हो गया 10, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आई अपॉन 20। ये कैंसिल आउट, आई की वैल्यू हो गई बेटा 4 है, आई की वैल्यू 4 +4। ये बता रहा है कि प्लस साइन ये बताना चाह रहा है कि आपका रिप्रेजेंटेशन अभी सेम है। अगर एक भी रिप्रेजेंटेशन को इधर से उधर करता तो फिर माइनस आ जाता। कैसे आ जाता माइनस, बात करता हूँ, पहले इतना डर लिखो फिर थोड़ा चेंज करता हूँ, इतना डर लिखो फिर। हो गया सर। अब मान लो अगर ये करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगे, मान लो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता, मान लो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता, अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता बेटे ध्यान देना, अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता, ऊपर होता माइनस और नीचे होता प्लस, तो जहां आपको ये +20 दिखाई दे रहा है, अब रिप्रेजेंटेशन अपोजिट हो जाता, और +20 जो है अब क्या हो जाता बेटा -20, कितना हो जाता -20 हो जाता। अब आता आंसर -4, अब आता आंसर -4, अब आता आंसर -4। क्लियर, अरे क्लियर सबको। Yes, sir. अगर मान लो करंट का डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती, मान लो ये डायरेक्शन ऐसे नहीं होती, मान लो ये डायरेक्शन ऐसे नहीं होके, मान लो ये जो करंट की डायरेक्शन है इस टाइप से नहीं होगा, मान लो करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होता, इस टाइप से, और ये ऐसे होता। अब यहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो यहाँ जो आई आ रहा है, तो आई किससे रिप्लेस होता है, -आई से। आई किससे रिप्लेस होता है, -आई से। तो समझ में आ रही है ना चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। सबका यहाँ तक डन, चलो यस सर। डन हुआ। Yes, sir. अब देखो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज में बहुत नजर आएंगी आपको, जब भी आप टेस्ट सीरीज दोगे स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपने आप में ये प्रॉब्लम काफी स्पेशल है, ध्यान समझना। जैसे क्वेश्चन है फिगर ए इन फिगर बी नेटवर्क satisfied reciprocity condition, then find the value of current type। इनको थोड़ा ध्यान समझना, स्पेशल है अपने आप में प्रॉब्लम, कई लोग बताते नहीं है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, और अपन तो करेंगे क्योंकि अपन को पता है किस ये प्रॉब्लम आपको टेस्ट सीरीज में बहुत नजर आएगी। वो लोग कराते नहीं है और टेस्ट सीरीज में इनको डालते हैं, तो जैसे क्या थोड़ा अलग दिखाई दे। +-4 ये फिगर है, ये फिगर भी है नेटवर्क,
ये आपका ए है और ये आपका बी, ये 4 ओम और ये करंट आई, ये 8 एम्पियर। ये नेटवर्क, यहाँ करंट आई बता, 4 ओम पर करंट आई बतानी है, करंट आई कितना होगा, 4 ओम पर करंट आई कितना होगा, 4 ओम, 4 ओम पर करंट आई कितना होगा, 4 ओम पर करंट आई कितना होगा, 4 ओम। 4 ओम पर करंट। अब इतना जरूर पता चला कि लोड की वैल्यू 4 ओम है, इतना जरूर पता चला कि लोड 4 ओम है। देखो यहाँ जब ये ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो आप यूज करोगे थेवेनिन रिप्रेजेंटेशन। अगर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है तो यहाँ यूज करोगे थेवेनिन रिप्रेजेंटेशन। अगर शॉर्ट होते हुए दिखाई देगा तो यूज करेंगे नॉर्टन रिप्रेजेंटेशन। एक थेवेनिन करा रहा हूँ, एक नॉर्टन से करा रहा हूँ और एक दोनों करा रहा हूँ। तो अगर आप ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है तो यूज करोगे थेवेनिन, और अगर आप शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है तो यूज करोगे आप नॉर्टन। क्या यूज करोगे आप? नॉर्टन। ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है तो मैंने यूज किया थेवेनिन। थेवेनिन कैसा होता है? प्लस माइनस एक वीटीएच होता है। ये क्या होता है बेटा? आरटीएच। और ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पे लग रहा है बेटा लो। अब मेरे को इस सर्किट का वीटीएच चाहिए और इस सर्किट का मेरे को आरटीएच चाहिए। तो जो वीटीएच और आरटीएच निकलेगा वो सेकंड सर्किट का निकलेगा। तो सेकंड सर्किट में लग रहा है लो, सर्किट में 5 लोग। इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब निकालते बीओसी। हमको पता है जब भी थेवेनिन वोल्टेज निकालने और बीओसी, लोड को ओपन करते हैं, लोड ओपन सब क्या होगा? ये नेटवर्क भी होगा, हुआ 8 एम्पियर। ये हो गया ओपन, हो गया प्लस, माइनस भी हो गया बीओसी, ये हो गया 0। हम तो देखते हैं बेटा आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। हमेशा हम देखते हैं आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। आउटपुट वो होता है जो आपसे पूछा जाता है, इनपुट वो होता है जो दिया हुआ होता है। अब देखो पहले मान लिया फिगर सी है, फिगर ये तो फिक्स रहेगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे? बी अपॉन आई का रेशियो, बी अपॉन आई का रेशियो, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। तो क्या होगा? वीओसी बाय ए, बी अपॉन आई, आउटपुट बाय। और फिगर ये में देखो बी अपॉन आई, तो फिगर ये में क्या? 4 अपॉन अपॉन करंट कितना है? 5, बी अपॉन आई। यहाँ भी बी अपॉन आई, यहाँ बी अपॉन, तो यहाँ से बीओसी आ जाएगा। क्लियर सबको इतना? तो यहाँ से बीओसी आ जाएगा पहला। क्लियर? जो भी बीओसी आ जाएगा आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने लोड ओपन किया तो आउटपुट बाय इनपुट, तो बीओसी बाय 8। तो फिगर 1 में बी अपॉन आई, तो दूसरे पोर्ट पर बी अपॉन आई, तो बी अपॉन आई मतलब 4 अपॉन। क्लियर? सब क्लियर? यस सर। अब चाहिए मेरे को आरटीएच। बीटीएस तो आ गया, आरटीएच 4 आरटीएच, बीटीएस तो आप निकाल लो। आरटीएच, आरटीएच केस में क्या होता है? ये फिगर भी था, इंडिपेंडेंट सोर्स ओपन होते हैं तो एक वोल्टेज करंट सोर्स था, ये हो गया ओपन सर्किट। और ये यहाँ से देखो ए बाई बी का रेशियो, ये होगा ए और ये होगा बी। और यहाँ से क्या करोगे आप? एक बीडीसी की बैटरी मानोगे,
और यहाँ से करंट फ्लो कराओगे आईटी से। किसी भी तरह यहाँ से आरटीएच जो होगा किसका रेशियो होगा, बीडीसी बाई किसका रेशियो होगा, आईटी से। और देखो उसी पोर्ट पर इनपुट है, उसी पोर्ट पर आउटपुट है, तो जाइए फिगर ए में, तो बी अपॉन आई, तो ये हो गया 10/5, सेम पोर्ट का, उसी का इनपुट उसी का आउटपुट, यहाँ से आ जाएगा आरटीएच। तो बीटीएच आ गया, आरटीएच आ गया, तो आंसर निकल ही जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अरे सब क्लियर बेटा ये पार्ट? बताओ। तो लगातार 3 प्रॉब्लम करने मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3 प्रॉब्लम पर। सब क्लियर है इतना? यस तो हमने कुछ नहीं किया, पहले लोड को ओपन किया, तो यहाँ से बी अपॉन आई, तो फिगर वे पे में गए तो यहाँ देखा बी अपॉन आई। फिर अपन ने क्या किया, लोड से बीडीसी बाई आईटीसी का रेशियो, तो फिगर ए में गए बीडीसी बाई आईटीसी। बीटीएच पता है, आरटीएच पता है, तो आसानी से जो फाइंड आउट करवा रहा है वो निकल जाएगा। एक कराया थेवेनिन का, दूसरा कराऊंगा नॉर्टन से। वही फिगर है और फिगर भी रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हुआ नेटवर्क। हो गया 10 हो गया 5 और ये हो गया 3 हो गया फिगर, ये हो गया फिगर। ये हो गया 4, ये हो गया करंट है, 4 ओम पे करंट है बतानी है। इधर रखा 30, 4 ओम पे करंट बतानी है, 4 ओम, तो 4 ओम पे कितना करंट, इस 4 ओम पे। अब मेरे को ये शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो यूज करूंगा नॉर्टन। होगा शॉर्ट सर्किट करंट, और ये हो गया उसका रेजिस्टेंस 8 है। उसके बाद लोड, ये लोड की जो वैल्यू है, ये लोड, ये वैल्यू 4 ओम है, और ये करंट है 4 IS। लोड करो शॉर्ट, ये हो गया आपका नेटवर्क 30 वोल्ट, ये हो गया सब। ये क्या होगा, आउटपुट बाय इन होगा ISC बाय 30, और ये क्या होगा बेटा 3 अपॉन वोल्टेज कितना थे, तो यहाँ से ISC होगा। क्लियर सबको बेटा? क्लियर? क्लियर सबको? अच्छा ये इसका आ रहा है, आरटीएच ही आ रहा है, 4 आरटीएच, और RN भी पहले की तरह। ये नेटवर्क है भी, ये वोल्टेज सोर्स हो गया 100, यहाँ से क्या करोगे, आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब बीडीसी की बैटरी मानो करंट फ्लो कराओगे आईडीसी, बीडीसी की बैटरी होगी, करंट फ्लो कराओगे आईडीसी, यहाँ से आरटीएच क्या हो गया, होगा बीडीसी बाय आईडीसी। बीडीसी कितना है बेटा 10, आईडीसी कितना है 5। अब तो निकालो, अब तो बन जाएगा, सबसे हो जाएगा। अरे बन जाएगा ना,
तो इस टाइप की प्रॉब्लम काफी यस सर। हमने कराई है, नोटल से कराई। बना लोगे अब तो? यस सर। तो 3 वैरायटी है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। पहला करंट फ्रंट पूछेगा, दूसरा ओपन सर्किट होते हुए 2 सर्किट दे रखे, एक पे ओपन होते हुए दिखाई दे रखा है तो आपको थेवेनिन पूछेगा, तीसरा 2 सर्किट दे रखे और कोई शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है तो नोटल से पूछेगा। तीनों पार्ट क्लियर सबको? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही काफी। कल स्टार्ट करेंगे अपन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एमपीटी। तो कल पढ़ेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर या कॉम्प्लेक्स पावर पढ़ेंगे, या फिर कल पढ़ेंगे एब्जॉर्ब एंड डिलीवर पावर। एब्जॉर्ब एंड डिलीवर पावर पढ़ेंगे या फिर एक्टिव पावर, दोनों में से एक पढ़ लेंगे। चलो बेटा आज के लिए इतना ही काफी। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। घरों में रहो, अच्छा रहना बेटा, क्योंकि थोड़ा अब थोड़ा सिचुएशन पहले से बेहतर है लोगों की, अब थोड़ा और दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा घरों में रहना अंदर में। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Same to you. ओके बेटा, ओके।